नेशनल हाईवे देहरादून पांवटा साहिब चंडीगढ़ इन दिनों निर्माणाधीन है। हाईवे निर्माण से प्रभावित हो रही ग्रामीण इन दिनों मुआवजा न मिलने के चलते भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मामला पांवटा साहिब के गांव केदारपुर भोपुर शमशेरपुर का है। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे निर्माण में उनकी भूमि अधिग्रहण हुई, लेकिन उन्हें उसका मुआवजा तक नहीं मिला है। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि 2021 से शुरू हुए भूमि अधिग्रहण के काम को आज 4 साल बीतने को है। हाईवे का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। हाईवे निर्माण में लगी कंपनी ने उनके खेतों में मशीनें तक चला दी हैं। खड़ी फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन अभी तक उन्हें अपनी भूमि एवं मकान का उचित मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसके बाद मजबूरन उन्हें अब आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने सरकार से हाईवे निर्माण में आई उनकी भूमि का उचित मुआवजा देने की गुहार लगाई। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनत में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैनथप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। भोगपुर के वासी हैं जनाब, जिम्मेदार आदमी है। हमारे 2021 से ये जमीन अधिग्रहण किया हमारा, तो उससे बाद हमारे प्रशासन ने बोला था भी आपको पैसे देंगे इसका 4 गुना मिल जाएगा जी। अब 21 से लेके जनाब 25 हो गया, हमारे को ना कोई प्रशासन बात करने आता है जी, ना हमारे कोई पैसे देता है जी। अब जिम्मेदार आदमी क्या करे जी, कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी ने शादी करनी, किसी ने लोन देना जी, इसी आस के ऊपर बैठे हम तो सब जनाब। मांगते ये है जी हमारे पैसे जल्दी से जल्दी निकलवाओ जी। देहरादून टू बल्लभपुर नेशनल हाईवे निकल रहा है और इसमें हमारे को कोई मुआवजा नहीं मिला है आज तक। और जमीन भी एक्वायर कर चुके हैं और इन्होंने सारा मटेरियल, सारी जमीन का नाश कर दिया है। और जो भी हमारा जो रेट बनता था वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए। अगर ये मुआवजा हमारे को नहीं मिला तो हम इसमें कोई कार्य नहीं होने देंगे। जो देहरादून से पांवटा को जो रोड निकाला जा रहा है, उसमें हमारे को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। जल्द से जल्द हमारा जो मुआवजा बनता है वो हमें दिया जाए। और हमें, हमारे पशु भी भूखे मर रहे हैं, हम कहाँ से घास लाएं, कहाँ से उनको खिलाएं, कहाँ से खुद खाएं, और सभी किसान भाई परेशान हैं। बल्लभपुर पांवटा साहिब नेशनल हाईवे 72, जिसका भूमि अधिग्रहण 2019, 2020 और 2021 के दौरान लगातार चलता रहा। तो 2021 में कोरोना काल के समय में लोगों को भ्रमित करके लोगों से कागज ले लिए गए, लोगों को गुमराह करके उनसे डॉक्यूमेंट ले लिए गए, और जो उन्हें मुआवजा मिलना था 2022 तक भी उनको मुआवजा नहीं मिला। 2022 छोड़िया 2025 चला है, तो आज तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। हालत ये हो गई कि लोगों की जो जमीन थी, जमीन के ऊपर इन्होंने नेशनल हाईवे वालों ने कब्जा कर लिया, और लोगों को खाने के लिए दाना घर पे नहीं है। हम लोग सरकार से हमारी ये मांगे कि जो लोगों का जो मुआवजा है, मुआवजा लोगों का दिया जाए। जमीन का मुआवजा जो कहा था 4 गुना रेट उसके मिलने चाहिए। जमीन, दुकान, मकान, जो पेड़ पौधे काटे गए उसका मुआवजा मिलना चाहिए और 4 गुने के हिसाब से मिलना चाहिए। तो ये 4 दिन से लगातार हम यहाँ धरने में बैठे हैं। जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होगा तब तक हम यहाँ धरना में रहेंगे। और जैसे कि सबको पता है कि हमारा जो ज़मीन है सबसे ज़्यादा है। हमारा यहाँ प्ले ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड बहुत बड़ा था, वो बच्चे के लिए खेल कूद सब बंद हो गया। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा जो ऊपर मंदिर जाता है उसका रास्ता भी रोक गया। और प्रदूषण इतना हो गया है कि लोगों को रहने का ये क्या बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका BRC इंस्टीट्यूट करवाता है +1, +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, JEE मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। BRC इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और BRC का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो BRC इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी BRC में +1, +2 JEE नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन BRC, हेल्दी BRC।